लव, सच्चे प्यार को आप कैसे पहचान सकते हैं, सच्चे प्यार की क्या पहचान है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा शिफा, आप देख रहे हैं दिलटक। देखिए, सच्चे प्यार की क्या पहचान है, ये अक्सर दिमाग में क्वेश्चन आता है क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको प्यार करने का दावा कर रहा है, जो आपको प्यार करता है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, और आप जानना चाहते हैं कि उसका प्यार क्या सच्चा प्यार है। तो इस चीज को समझिए कि सच्चा प्यार सबसे पहले तो वो चीज नहीं है जो किसी को देखते ही हो जाए। सच्चा प्यार कभी भी किसी को देखते ही नहीं होता, क्योंकि जो देखते ही हो वो अट्रैक्शन है, वो प्यार नहीं। क्योंकि प्यार होने के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले को जानते हो, जानना जरूरी है। किसी के लुक से प्यार किया, किसी की बॉडी से प्यार किया तो वो प्यार थोड़ी ना होता है, वो तो अट्रैक्शन ही होता है ना। और देखकर आपको किसी की अंतर आत्मा नहीं दिखती है, नेचर बिहेवियर नहीं दिखता है, सिर्फ लुक्स दिखते हैं। तो आप एक बार में किसी के चेहरे पे मरते हैं, किसी की पर्सनालिटी पे मरते हैं, किसी का दिल नहीं देख पाते, तो वो प्यार नहीं होता। दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि प्यार वो चीज है जो वक्त के साथ में होता है, और जितना ज्यादा आप वक्त गुजारते हैं, जितना ज्यादा आप किसी को जान पाते हैं, उतना ज्यादा आप उसको प्यार कर पाते हैं, उतना ज्यादा वो प्यार गहरा हो जाता है। और प्यार एक्चुअल में वर्ड में कहूँ ना, एक हैबिट है, वो हैबिट जो नहीं छूटती, नहीं छूट सकती, जो शराब से ज्यादा बड़ी लत है। जहां पर आपको ये पता होता है कि यार इसके अंदर लाख कमियां हैं, इससे बेटर मुझे मिल जाएगा, एंड आई डिजर्व बेटर देन हिम, बेटर देन हर, बट स्टिल बेटर मिल तो जाएगा, बट मुझे तो यही बेवकूफ चाहिए, मुझे तो ये गधी चाहिए। ठीक है, इरिटेट करती है, बहुत बकवास करती है, परेशान कर देती है, मुझे समझती नहीं है, मेरी जिंदगी खराब हो रखी है, बट यार आज घर पे नहीं है, मिसिंग हर सो मच, मेरा चलता ही नहीं है यार, ये नहीं होती ना तो मुझसे नहीं रहा जाता। इसे कहते हैं प्यार। इस हैबिट को, इस आदत को बोलते हैं प्यार, कि आपके बिना नहीं चल पा रहा। तो क्या उसके साथ में यही है? क्या वो इंसान आपके लिए ऐसा है जिसे आपके बारे में सब कुछ पता है? पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि वो इंसान आपके बारे में सब कुछ जानता हो, सिर्फ उतना नहीं जितना आपने जुबान से बता दिया, वो भी जानता हो जो आपने कभी नहीं बताया, जो उसने खुद समझा है आपके साथ रह रहकर, आपका नेचर जो आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है, जो आपको आपसे अच्छे से जानता हो। आप खुद नहीं जानते हो अपने बारे में इतना डीपली जितना उसे पता हो। कब आप रोते हो, कब आप हंसते हो, रोते हुए को हंसाना कैसे है, आपका मूड कब खराब होता है, कब ठीक होता है, कैसे आपको खुश किया जा सकता है, कैसे आपको रोते रोते हंसाया जा सकता है, ये सब चीजें उसे पता है। इसे कहते हैं किसी को जानना। क्या वो इतना जानता है? सबसे पहले अगर इतना जानता है ना, तभी प्यार हो पाएगा। अगर वो बहुत दूर बैठा है, जिसके साथ आप सालों से हो, उसे आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो ये प्यार कितना भी क्यों ना हो जाए, वो गहरा प्यार नहीं बन सकता। क्योंकि यहाँ पर जानकारी नहीं है, जहां पर जान पहचान नहीं है, जहां पर जानना नहीं है, वहां पर क्लोजनेस नहीं हो पाती और वहां पर प्यार नहीं हो पाता। सो पहला तो रिक्वायरमेंट है कि वो इंसान आपको जानता कितना है। अगर बहुत जानता है तो प्यार होगा। दूसरी कंडीशन आपको ये देखनी है कि आप लोगों ने कितना टाइम साथ में स्पेंड किया है। मिनिमम टू मिनिमम, बहुत कम अगर कहूँ तो 2 साल, बहुत कम, इतना आपने स्पेंड किया हो साथ में। साथ में होने का मतलब फोन और फ्रेंड ना खेल रहे हो आप कि वो कहीं और बैठा है और आप 2 साल साथ में हो, नहीं। साथ में मतलब एक कॉलेज में है, पड़ोस में है, जहाँ पर हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपका मिलना जुलना होता है, आपने बहुत टाइम स्पेंड किया हो, अच्छा बुरा हर टाइम आपने देखा हो, वो वाली जान पहचान। कम से कम 2 साल से आप साथ में हो, और एटलीस्ट अगर 3-4 साल हो चुके हैं तो ये अच्छा टाइम है ना। तो इतना टाइम आपने स्पेंड किया हो साथ में, क्या इतने टाइम से आप लोग साथ में हो, तभी प्यार जाकर सच्चा होगा, अदरवाइज प्यार सच्चा नहीं हो पाता। उससे पहले वो अट्रैक्शन में ही रह जाता है। तो दूसरी चीज तो आपको टाइम देखना है। अब मान लीजिए कि भाई 2-3 साल हो चुके हैं आपके प्यार को, वो जानता भी है आपको बहुत ज्यादा अच्छे से। तीसरी चीज जो आपको समझनी है कि आपका रिश्ता वो होना चाहिए जहां पर वो इंसान
आपके साथ में बहुत ओपन हो, मतलब आप लोग लवर्स कम फ्रेंड्स ज़्यादा होना चाहिए। जब बात करते हैं फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड का मतलब एक दूसरे की बेइज्जती करना नहीं होता। फ्रेंड्स का मतलब वो कंफर्ट है जो दो लोगों के बीच में होता है, दोस्तों में होता है, जहां पर एक फ्रेंड ये नहीं सोचता कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं अपने दोस्त के आगे। वो अपने दोस्त के साथ में वैसा होता है जैसा वो है, जहां पर उसको बनावटी नहीं बनना, जहां पर उसको दिखावा नहीं करना, जहां पर वो वैसा ही है जो नेचुरल वो है, जो फील करता है वो बोलता है, कुछ शो ऑफ नहीं होता। क्या ऐसा रिश्ता है आपका? क्योंकि अगर आप दोनों ऐसे साथ में है ना, इसका मतलब तभी है कि आप खुलकर जान पाए होगे। अगर आप वो सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर दिखाते हो जहां पर आपके दिल में कुछ चल रहा है और आपको सोचना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में, नहीं ऐसा बिहेव तो नहीं करना, खाने का मन तो हो रहा है यार, नहीं रहा जा रहा, बट कैसे खाऊं, क्या सोचेगी, कितना भुक्कड़ है। क्या इस तरह से आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि खुलकर अपना बिहेवियर नहीं दिखा पा रहे? अगर नहीं दिखा पा रहे हो, इतने दबे हुए हो एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ पर प्यार नहीं है, उसके तरफ से भी नहीं है, आपके तरफ से भी नहीं है। बट अगर वो कंफर्ट लेवल है जहां पर यार आपको भूख लगी, आप टूट पड़े खाने पर क्योंकि आपको खाने का मन था, बिना ये सोचे कि क्या सोचेगी, अब यार खा लिया यार, भूखा हूं मैं, नो फॉर्मेलिटीज, अगर इतना अच्छा बिहेवियर है तो यहाँ पर प्यार सच्चा होगा। फोर्थ चीज जो आपको समझनी है कि क्या आप वो हैं जो सामने वाले के बिना नहीं रह सकते, जिसे पता है कि इसके अंदर हजारों कमियां हैं, लाखों कमियां हैं, इससे बेटर मुझे मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा ना कि मिल जाएगा, जानते हैं हम कि हम डिजर्व करते हैं एक बेटर इंसान, तुमसे ज्यादा अच्छा। ये वो लड़की भी जानती है आपके बारे में कि आपसे बेटर उसको मिल जाएगा, और आपको भी पता है, उसे पता है कि आपसे ज्यादा चाहने वाला भी उसको मिल जाएगा, इनफैक्ट है भी। अगर ऐसा है कि उसे आप ही चाहिए हो, हर कंडीशन में आप ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा, आपसे बेटर भी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर से भगवान का अवतार ही क्यों ना आ जाए, नहीं चाहिए, आप ही जरूरी है उसके लिए, तब इसका मतलब यहाँ पर सच्चा प्यार है। अगर वो इंसान वो है जो आपको दुख में नहीं देख पाता, आपको खुश देखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आसमान से तारे लेकर आएगा, वो फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बट इसका मतलब यह है कि दोनों की खुशी में से किसी एक की खुशी अगर चूज करनी होगी ना, तो वो आप होंगे। उसके लिए उसकी खुशी से ज्यादा जरूरी है आपका खुश होना। अगर दोनों में से किसी एक को कुछ मिलना है, तो वो इंसान चाहेगा कि वो चीज आप डिजर्व करो, आपको मिल जाए, नहीं भी डिजर्व करते हो तो भी आपको मिले, ये वैल्यू है उसकी जिंदगी में आपकी, तो ये सच्चा प्यार है। तो सच्चे प्यार में ये चीजें जरूरी है होना, जो कि मैंने बताई कि पहला, वक्त कितना आपने बिताया है, आप दोनों में जान पहचान कितनी है, किस तरीके से है, कितना एक दूसरे को समझते हो, कमियां जानते हो नहीं जानते हो, कितना कंफर्टेबल हो, और उसके बाद उसकी जिंदगी में वैल्यू क्या है। अगर ये सब चीजें वैसी हैं जो मैंने बताई इस वीडियो में, तो इसका मतलब यही है कि वो इंसान आपको सच्चा प्यार करता है। बट अगर यहाँ पर किसी भी चीज की कमी है ना, तो ये प्यार सच्चा नहीं हो सकता। अगर ये सब कुछ चीजें हैं लेकिन सिर्फ 2 महीने 3 महीने का प्यार है या 6 महीने का प्यार है, तो ये सच्चा प्यार नहीं है, ये बदल जाएगा। अगर आपने बहुत वक्त गुजारा है लेकिन वो इंसान अभी आपको समझता नहीं है या कहीं दूर बैठा है, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं, ये सब चीजें मिलकर ही सच्चा प्यार बनेगी। ये होती है सच्चे प्यार की पहचान। और कुछ आपको टेक्निकल चीजों में नहीं घूमना है, बस यही है। होप आपको आप वीडियो से रिलेट कर पाए होगे, आपको समझ में आया होगा। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये सच्चा प्यार है तो फेक लव कैसे पहचाने, तो इसके बारे में वीडियो का लिंक मैं एंड में दे दूंगी, वो वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फेक लव किसे कहते हैं, दिखावा प्यार का करना क्या होता है, वो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी उस वीडियो में। इसके अलावा स्टिल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।